एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत सारी फेमिनिन से मेरी बातचीत होती है और फेमिनिन्स कई बार ये बात बोलते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है इस जर्नी पे चलने के लिए। रिसोर्सेज का मतलब कई बार होता है कि उनके पास इनफ टाइम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, अपने घर में, तो उनके पास इनर वर्क के लिए यानी कि इस जर्नी के जो क्रूशल पार्ट है उसको करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, या तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास फंड्स नहीं होते हैं ताकि वो सपोर्ट क्लेम कर सकें, एक कोच रख सकते हैं जो उनको इस जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। या तो फिर वो कहते हैं कि उनके पास फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम यानी कि उनकी फैमिली या उनके हस्बैंड या उनके कलीग्स कोई ना कोई आसपास रहते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से सेशन नहीं ले पाते हैं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारी रीजंस हैं ये कहीं ना कहीं एक फेमिनिन की रुकावट बन सकती है इस जर्नी में पीसफुली आगे बढ़ने में। तो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगी कि वो फेमिनिन्स जो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वो क्या कर सकती हैं इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा चाहोगे तो उस चीज़ को आप पाने के लिए कैपेसिटी बना लोगे। कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की चाहत इतनी होती है तो पूरी कायनात लग जाती है आपको वो चीज़ लाने में आपके पास। तो ये जो पूरी जो ये कहावत है वो किसी मूवी में भी था, शाहरुख खान की मूवी में, तो ये कहावत बहुत ही ट्रू यहाँ पे स्टैंड करती है। जब तक आपकी डिज़ायर उस लेवल की नहीं होती है कि आप अपना यूनियन चाहते हैं, अपना इंटरनल यूनियन चाहते हैं, एक्सटर्नल तो इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, आप अपने इंटरनल यिन यांग को, अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को विद इन और बैलेंस करना चाहते हैं, जब तक वो डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी, इतनी ज़्यादा बर्निंग नहीं होगी, तब तक पूरी यूनिवर्स भी आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़ी नहीं होगी। क्योंकि यूनिवर्स का हमेशा काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आपका इंटेंशन आता है, प्योर इंटेंशन, कोर इंटेंशन कि मैं ये चाहती हूँ, मैं इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इस टाइम पे मुझे ये रुकावटें आ रही हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, या मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं पीसफुल नहीं हो पा रही हूँ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मैं करना चाहती हूँ, यही मैं चाहती हूँ और मुझे पता है यूनिवर्स आप मुझे सपोर्ट करोगे। जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी जो है ओवरकम होगी। तो यानी कि सबसे पहला स्टेप है एक बर्निंग डिजायर क्रिएट करना, और सेकंड है फेथ रखना कि आपने कुछ नहीं करना है, उसके बाद अपनी इंटेंशन सेट करनी है और आगे देखना है, सेंस करना है कि आपको गॉड नेक्स्ट स्टेप क्या दिखा रहे हैं। ये मेरी खुद की जर्नी में हो चुका है। मुझे एक पॉइंट पे लगा था कि मैं इतना टाइम या एक्सपेंस नहीं उठा पाऊंगी या मैं इतना ओपनली सबके सामने इस जर्नी पे आ नहीं पाऊंगी, लेकिन हर एक चीज़ गॉड ने मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाई जब मैंने सरेंडर किया इंटेंशन देके कि मैं ये चाहती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है आगे कैसे बढ़ना है, तो गॉड प्लीज़ मुझे नेक्स्ट स्टेप दिखाइए। तो डिवाइन फेमिनिन्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको आज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने ब्लॉक्स हील करने पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बैलेंस होना चाहती हूँ, मैं पूरी शक्ति की एनर्जी एम्ब्रेस करना चाहती हूँ और फिर अपने अंदर शिव शक्ति को बैलेंस करना चाहती हूँ। जब आपने ये इंटेंशन दिया गॉड को और सरेंडर किया और फेथ रखा, तब आपको मिरेकल्स होते हुए नजर आएंगे। आपकी फाइनेंशियल ब्लॉक्स हील होने शुरू होंगे, आपके फ्रीडम के ब्लॉक्स हील होने शुरू हो जाएंगे। आपको रियलाइज होगा कि हर तरीके की एबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो और ट्विन फ्लेम जर्नी पे चलना इतना आसान हो जाएगा। ट्रस्ट मी, इट्स अ प्रोसेस बट इट बिगिंस विद एन इंटेंशन, इट बिगिंस विद द प्योर बर्निंग डिजायर विद इन योर हार्ट। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी लाइफ में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हिंड्रेंस आ रही है इस वक्त।